छोटे ठाकुर, उठ जाइए। एक तरह जमीन पर काहे सो रहे हैं? छोटे ठाकुर, छोटे ठाकुर, उठिए ना। हट। क्या कर रही है? बेवकूफ समझती है हमको? हट। सब समझते हैं हम तुम जैसी लड़कियां का हाल। तुम वो बीज हो जो दीवार पर उगती है तो दीवार को बर्बाद करती है, और अब तुम हमारी और हमारी बीवी की जिंदगी बर्बाद करना चाहती है। सिद्धेश्वरी, सिद्धेश्वरी, हमारी राजकुमारी, अप्सरा से भी ज्यादा सुंदर है वो, शीशे से भी ज्यादा नाजुक है। काहे नहीं सोचती कि वो टूटकर बिखर जाएगी? हम नहीं जी सकते उसके बिना। उसको तकलीफ देने वाला काम हम कर ही नहीं सकते। उसके साथ ये सब ठीक नहीं हो रहा है। बाहर बाहर हम, और तू यहाँ भीतर हमरे कमरे में उसका बिस्तर बांटने के लिए खड़ी है। अभी जो तू हमारे पास भटक रही है ना, बस यही लिए कि कोई है ही नहीं और हम पिए हैं, जिसका तू फायदा उठाना चाहती है। काय पीछे पड़ी है? तू हमको अच्छी नहीं लगती, बस हमारी बीवी हमको अच्छी लगती है। हमारी बीवी बोली है, तुम्हारी तरह लालची लोमड़ी नहीं है। उसकी आंखों में सादगी है।
काहे लिए देख रही हो हमारी आंखें? नजरें हटाओ, दूर करो इनको हमसे। चलो मत हमको। ये आंखें एक जैसी कैसे? उतना ही साफ, उतना ही शुद्ध। हम जानते हैं आंखें ही दिल का दरवाजा होती हैं। बंद करो इनको, नजर से हट जाओ। जाए ऐसे। अगले जन्म मोहे दूर हो जा मेरी नजरों से। अगले जन्म मोहे बिटिया की जो पैर में तेल लगा। सुनाई नहीं दे रहा? लगा। कल चौका। थोड़ी सी चाय पी लो। अरे हम ठीक है। शेखर की आई बदसलूकी तुम्हारे साथ? नहीं तो हमारी बात का जवाब चाहिए। कल रात से तुम बाहर पड़ी थी। हमने पूछा, कल रात से तुम बाहर पड़ी थी।
देखिए हम बात करेंगे शेखर से। आपका बात करेंगे? जब अपने बाप का ऑर्डर खारिज कर देता है, उसकी धज्जियां उड़ा देता है, तो मातारी का सुनेगा? उसने जो नौकी दुल्हन के साथ किया, अब उसकी सजा उसकी बीवी भुगतेगी। ई हमरा आखिरी फैसला बस। ठाकुर साहब, आओ नौकी दुल्हन, आओ। तो आप लोग मुंह फाड़ के कहा देख रहे हैं? अरे सोहर वहर गाइए, रौनक लगाइए। अरे हम जाना था कि सोहर बच्चा पैदा होने के बाद गाया जाता है, और अभी पुत्र पैदा नहीं हुआ। लेकिन अब हमारा पोता पैदा होने से कोई नहीं रोक सकता। ई पूजा होने के बाद पुत्र पैदा होगा ही होगा। चलिए खुशी खुशी गाइए। ये नीच जात रखेल को घर के पूजा पाठ में इतर है। ये चुपचाप तमाशा देखो। आइए बैठिए। चलो आगे चलो। हर जुग जुग जिए सुललनवा, भवनवा के भाग जागिल हो। ललना लाल हुई है, कुलवा के दीपक मनवा में आस जागिल हो। हर जुग जुग जिए सु। अरे खुशी का मौका है, आप लोग गाते काहे नहीं हो? आइए।
बस बहुत होगी नौटंकी काम। वैसे नया तमाशा खड़ा मत करो। ओम सहस्रशीर्षः पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात सभो विग्वं सर्वतः स्मृत्वा तिष्ठदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदग्वं सर्वं यदभूतं यच्च भाव्यम् उतामृतत्वशेषानो यदन्नेनातिरोहति। हम तुम्हें आरती में ले जाने के लिए आए हैं। क्या हुआ? तुम दोपहरिया से कुछ परेशान दिखाई दे रही हो। कुछ बात है का? वैसे बल्ली बता रहा था कि तुम्हारी एक छोटी बहन बिहार है। अरे खुआ ठाकुर साहब कुछ बोलेगा? देखो, जरूरी नहीं है कि खिलाफत करने से ही इंसान को रास्ता मिल ही जाएगा। कई बार उसे खुद को मारकर भी जीना पड़ता है। लेकिन मौत चाहे इंसान की हो या चाहे उसकी भावना या सपनों की, अगर उसके वजह से किसी के चेहरे पर जिंदगी मुस्कुराती हुई दिखाई देती है तो सब शिकायत दूर हो जाती है। इंसान के बस में क्या है? होता तो वही है जो ऊपर वाला चाहता है। गीता रामायण में भी यही सब बात लिखा है। हो ये जोई राम रची राखा। तो फिर जो चीज हमरे हाथ में है ही नहीं, वो भगवान के नाम पर छोड़ दो। वही दिखेंगे, वही रास्ता बताएंगे।
हमें तो बस वही करना है जो हम कर सकते हैं। बिगड़ा नसीब रो रो के नहीं बनता, बल्कि जिंदगी से लड़ के बनता है। दुखों का तो कोई अंत नहीं है, लेकिन एक दिन इसी दुखों के हिमालय से गंगा भी निकलती है। बाकी सब कुछ शिव जी के चरणों में छोड़ दो, आंखें बंद करके उनसे विनती करो, वही संभाल लेंगे। चलो, आरती शुरू हो जाएगा। नौक दुल्हन आओ। अगले जन्म मोहे बेटिया ही की जो। ओम करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा पराधं वेतं वेद। एक मिनट। माँ जी, माँ जी, ये नीच की पूजा घर के भीतर का जरूरत है? बक्सर वाली, बक्सर वाली बिल्कुल ठीक कह रही है माँ। कौनू जगह पवित्र रहने देगी या नहीं? जो तुमरे बाबूजी कहे गए हैं हम वही कर रहे हैं। अरे भाई, अब फिलहाल बाबूजी यहाँ नहीं है ना, और हमरे रहते हम धर्म कर्म के काम में ऐसा कैसे होने दें? अरे हमारा मुंह का देख रहे हैं पंडित जी, बताइए ना, हम गलत कह रहे हैं का? बड़ी ठुकराइन, जजमान ठीक कह रहे हैं। पंडित जी, ये लड़की तो यहाँ पहले आ चुकी है। आई होगी, तब हम यहाँ नहीं थे, और हम अपने रहते इतना बड़ा अनर्थ नहीं होने देंगे। बाकी आपकी मर्जी, आप चाहती हैं कि वो अंदर आए तो लाइए। लेकिन तब हम यहाँ नहीं ठहरेंगे। हम यहाँ रुककर पाप के भागी नहीं बनेंगे। मंदिर का दरवाजा कैसे खुला रह गया? चोरी हो गया, भगवान का सारे गहना चोरी हो गया। ए रंदिया के पापा, शेखर भैया, अरे माँ जी सुनते हो? अरे रंदिया के पापा, अरे शेखर बाबू, माँ जी, सब चोरी हो गया। जल्दी करो, यहीं पकड़े जाएंगे। जल्दी हमने चप्पल, अरे रुको, हमें साड़ी, ये साड़ी हम कैसे आएंगे? हम चढ़ नहीं सकते। रंदिया के पापा, माँ जी, शेखर बाबू, माँ जी, कहाँ बात है बक्सर वाली? चोर सब चोरी कर गए। भगवान जी का मंदिर बिल्कुल खाली कर गए। जल्दी आइए। क्या बकवास कर रही है? अरे जल्दी आओ।
चारों तरफ फैल जाओ रे सब लोग। चोर अभी यहाँ कहीं होगा, भागने ना पाए। पकड़ के लाओ ससुरे को हमारे पास। ऐसा सबक सिखाएंगे ससुरा सपने में भी चोरी करने का नहीं सोचेगा। तू इधर जा, तू सीधे जा, ढूंढो उसको, फैल जाओ चारों तरफ, ढूंढो उसको। जल्दी से भाग जाइए, भागिए। पकड़ो पकड़ो। अरे भागे, पकड़ो पकड़ो। चाय चाय मंगा दो।
का। ठाकुर लोगन का रखेल रखना कोनो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ई है कि रखेल को घर में रखें और घर की बहू को घर के बाहर। सुनत में कितना अजीब लागत है। का फुसफुसा रहे हो तुम सब? हाँ, कुछ नहीं मालकिन, हम लोग तो बस ई बतिया रहे थे। सुनने में कितना अचरज लगता है, चिड़ै महल के भीतर आने लग गई है। हाँ, हवेली के भीतर रह रही है। अब बतियाने के लिए कुछ रह नहीं गया है। हम तो सोच सोच के परेशान हो गए हैं। भगवान जाने पड़ोसी लोग क्या बोलते होंगे। अरे ये सब चीज तो बाबूजी को सोचना चाहिए। सारे रीति रिवाज तोड़ के तुमको इतना भी नहीं समझ में आता बक्सर वाली कि घर की बात नौकरों से नहीं की जाती है। वो कहा है ना माँ जी, हम कुछ नहीं कह रहे थे। वो तो अब लोग बाग इस मामले में बात करने लगे हैं। और काहे ना करें, आज तक किसी ने देखा नहीं है कि कोई छोड़ जात के रखेल को घर में बिठा। छोटे ठाकुर चाय मांग रहे हैं। हमको लगता है माथा दर्द हो रहा है उनका। अब हम कहाँ जाएं? अब का करे बड़ी ठकुराइन? अब ये हमसे काहे पूछ रही हो? रात तुम्हारी जगह तुम्हें दिखा दी गई थी। अब खड़ी खड़ी मुंह का देख रही हो? चाले के यहाँ से जाती काहे नहीं? रुक। जा।
पाप लगेगा रे बेटा, पाप लगेगा। इन नीच को मारने से पाप लगेगा? बेटा बामुन बिसुन को मारने से ज्यादा पाप लगता है अपने से नीचे और कमजोर को मारने में। बेटा वो बहुत फालतू बोलते हो तुम। अगले जन्म मोहे बेटिया ही की जो, अगले जन्म मोहे बेटिया ही की जो। चल देखा रहा है, काट। ये सब का फालतू नौटंकी कर रहे हैं आप लोग? बंद कीजिए तमाशा। हम किए ऊ चोरी, ऊ चोरी। हमने की है ऊ चोरी, ऊ चोरी। ये सब फालतू नौटंकी तमाशा करने के लिए किसी का बहता हुआ खून देखना चाहते हैं आप लोग? ठीक है, लीजिए।
बबुआ क्या कर रहे तुम? छोड़ो 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 बबुआ, छोड़ो छोड़ो बबुआ, छोड़ो, दो मुझे। अरे माँ, ये कर क्या रही हो? हम जो कर रहे हो तो कर रहे हैं, लेकिन तुम क्या कर रहे हो रणविजय? यहाँ भाई अपना खून बहा रहा है, तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। बस अब बंद करो ये सब, बहुत हो गया है। दो मुझे। है कि बाबू लोहा सिंह का परिवार यहाँ का कितना सम्मानित परिवार है, लेकिन कल रात उसी परिवार के साथ चोरी और ठगी का कोशिश की गई। कुछ रुपए, कुछ सामान का चोरी नहीं, बल्कि लाखों रुपए के हमारे खानदानी जेवर के। लेकिन बात केवल जेवर का नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बात हमरे पुरखों का निशानी का है, जो हमरे लिए अनमोल है, जो जेवर हमरे घर की औरतें तक नहीं पहनती है, जो जेवर केवल भगवान जी पर चढ़ाया जाता है, वो ये नीच जात की एक रखेल हमरे पूजा घर में घुसी, हमरे भगवान को अपने अशुद्ध हाथों से छुआ, गहने चुराने की कोशिश की नीच ने। छोटे ठाकुर, आप ही लोगों ने तो इका रखेल बनाकर अपने घर में बिठा रखा है। अरे ये काम हम नहीं, हमरे बाबूजी किए, और हम मानते हैं कि हमारे बाबूजी जो किए वो गलत है, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि अगर वो यहाँ होते तो अपनी गलती पर जरूर पछताते। वो इसको घर में रखने की गलती किए सो किए, लेकिन ये तो भगवान का गहना चुराने का पाप की। अब आप लोग बताइए क्या करेंगे इसका, बताइए ना। ये नीच जात की चोरनी को सजा मिलनी चाहिए कि ना है? सौदा बेचा की नया रोंदा, बुझती उम्मीद की किरणों से फिर ये आपके रहते हुए ये सब क्या हो रहा है बाबूजी? हाँ, ये नहीं आया है क्या आपके गांव का? औरत जात और जानवर में बड़ा फर्क होता है। भगवान के दरबार में खड़ा होके ये बेचारे के साथ ऐसा काहे होने दी? अरे रुक जाइए आप लोग, रुक जाइए सब, हम कहते हैं। ओ शेखर,
यहाँ क्या कर रहे हो तुम? मंदिर नहीं जा रहे हो का? अरे हमें क्या देख रहे हो? पूरा गांव नुमाइश देख रहा है, तुम नहीं देखोगे का? देख लो और सीख लो कि रखेल को कैसे सजा दिया जाता है। अपना बेटे बहू के बारे में तनिक भी नहीं सोच रही है का? नीच जात को सर पर बिठा कर रख रही है। घर में बिटिया है का असर पड़ेगा उन पर? अंदर आओ। नहीं बैठ ठकुराइन, सब चौखट हम नहीं लांग सकते। हम तो बस आपको ये लौटाने आए थे। लेकिन ये सब तो तुम्हारे लिए है। रस्म विधि, पूजा पाठ, इस समय भगवान जी के ऊपर तो बहुत चीज चढ़ाया जाता है बड़ी ठकुराइन। लेकिन पूजा के बाद ये सब चीज पंडित जी का होता है। या फिर चढ़ावे वाले मालिक का। हम दासी ये सब चीज कैसे रख सकते हैं? लेकिन ये सब तो अब तुम्हारे लिए चढ़ाए गए हैं। हमरे लिए? हम कोई देवी देवता थोड़ी ना है ठकुराइन जी, दासी है। दासी रहने दीजिए। वैसे ही हमको घर के अंदर देख के लोग अचरज में पड़े हुए हैं। कुछ दिन घर में रहोगी तो कोई कुछ नहीं कहेगा। लेकिन हमसे इसे भारी भारी चीज नहीं पहना जाएगा बैठक। पहनोगी तो धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी। ये पहनने ओढ़ने का चीज तुम्हारे आनंद के लिए नहीं दिया जा रहा। ये हवेली का तौर तरीका के मुताबिक पहन ओढ़ के रहो। जिसके लिए तुम लाई गई हो उस हिसाब से, समझी? जाओ अपना कमरा में 16 श्रृंगार करो और शेखर का पाठ जो जाओ। तुम इस परिवार को एक ठो पोता देने वाली। और जब तक हम लौटे
हमारा ये काम हो जाना चाहिए। वैसे बल्ली बता रहा था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। ये सब किताब कौन रखा है? क्या कर रही है? हमसे जो कहा गया था वही कर है। मतलब यहाँ रहने के लिए किसी भी हद तक गिरने के लिए तैयार है तू। पर अफसोस कि तुम्हारा यहाँ रहने का और हमारे बाबूजी का तुमसे बारिश पाने का सपना अब पूरा नहीं हो पाएगा। काहे कि आज रात हम ही घर छोड़कर जा रहे हैं। और यहाँ अब हमको कोई नहीं रोक सकता, ना ही तुम और ना ही हमारे बाप।
वैसे बल्ली यही बता रहा था कि तुम्हारी एक छोटी बहन भी है। रेखवा मजा है छोटे ठाकुर। रुक जाइए छोटे ठाकुर, आप कहीं तरह जाना कुछ ठीक नहीं रहेगा। मान जाइए, विनती है हम। अच्छा, यहाँ यहाँ बैठो 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 बैठ, बढ़िया से बैठो, बढ़िया से बैठो। कैसा लग रहा है ये में बैठ के? कैसा लग रहा है तेरे को? बोल, मुंह से बोल, बोल। मुलायम है। हाँ, कितना मुलायम? कितना मुलायम है? ऐसा चीज कभी छुए नहीं थे छोटे ठाकुर। सही बात है, ये सही बात है। ये हवेली में एक एक चीज तुम्हारी पहुंच से परे थी, ना देखा ना सुना। इसलिए यहाँ आने के बाद तुमको लगा कि तुमको राजभोग मिल गया, इसलिए जाके फिर लौट आई। और तुमको पता है कि हमारे जाने के बाद तुम्हारी यहाँ कोनो कीमत तो रह नहीं जाएगी। एक झटके में सारी ये सुख सुविधाएं सब एक सपने की तरह खत्म। दूध में पड़ी मक्खी की तरह ये लोग तुमको निकाल के बाहर फेंक देंगे, इसलिए तुम चाहती हो हम यहां से ना जाएं। का है कि नहीं? नहीं तो का फर्क का पड़ता है कि हम कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, का रिश्ता का है तुम्हारे मेरे बीच, जो तुमको हमारे जाने से इतनी तकलीफ हो रही है। नाटक करती है ढोंगी कहीं की। हम आपके पैर पड़ते छोटे ठाकुर। आपके जो मन में आ रहा है कॉलेज से, लेकिन यहाँ से जाइए मत। ज्यादा नौटंकी नहीं। हट। छोटे ठाकुर, अगर आप चले गए तो हमने तो तुम्हारा सारा सपना टूट कर बिखर जाएगा, यही ना? अपनी बात तुम जाओ भाड़ में, समझी? अब तुम्हारा हमसे कोई मतलब नहीं है। हमारी बीवी वहां बाहर कोठरी में सड़ रही है, 2 महीना से नरक भोग रहे हैं हम यहाँ। तिल तिल कर जी रहे हैं, पल पल भर मर रहे हैं हम दोनों, मियां बीवी, तब से, समझी? तू कहां से समझेगी? तू अगर समझती तो ये नौबत ही कहां थी? छोटे ठाकुर, तुमको रोकना चाहती है ना? लेकिन अब अगर हम यहां रुके तो एक ही रास्ता है हमारे लिए, हमार मौत, हमार मौत। लिए अब हम जा रहे हैं। खबरदार, कौनो गड़बड़ की तो हम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। शेखर सुन,
हमारी समझ से धीमी आवाज आपके कान तक तो पहुंचती ही नहीं है, इसलिए हमको ये सब फेंकना पड़ा। अच्छा हुआ आप लोगों ने जल्दी सुन लिया। बहुत कुछ कहना है आज हमको। आप सबसे भी। हमको अभी अभी पता चला है कि अपनी मन की बात, अपनी तकलीफों को मन में दबा कर नहीं रखना चाहिए। इसलिए हम फैसला किए हैं कि आज हम सब बोलेंगे और आप लोग सुनेंगे। ऐसे आंखें फाड़ फाड़ के क्या देख रहे हैं? हमको अजूबा है? तो आप लोग ये सोच रहे हैं कि हम ऐसा कैसे कह दिए इनके सामने? ऐसे बोलते हैं तो इनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो सोचा कि ऐसे असर पड़ जाए। जो जाए कदम जमाए रखे। क्या खबर? का जमीन चलने लगे? क्यों? सल्तनत हिलने लगी है का? हम तो ठहरे गुलाम। हमने जवान गिरवी रखी है। आप सब लोग यही चाहते हैं, सर पे नाचने वाला गुलाम। सबके सब दुश्मनों हमारे, सबके सब इस्तेमाल करते हो हमारा। कोई प्यार से, कोई जबरदस्ती से। हमारे भाई कितनी शान से कहानी सुना रहे थे अपने पिछले दिनों की, जब हम अक्सर साथ हुआ करते थे। कितनी चिंता थी
आज वही भाई एक औरत खरीद के लाता है, जिसके साथ सोने के लिए शर्मनाक तरीके से हमको मजबूर किया जाता है। उस समय बड़े भाई काहे नहीं आते और हमारे बगल में खड़े नहीं होते अपने इस देवता सरी के बाप के विरोध में। काहे कि जो तुम बोल रहे थे कि हम तुम्हारे दोस्त हैं, भाई हैं, हमारे दुश्मन हो तुम। शेखर, और ये हमारी भाभी, हमारी माता समान भाभी, लेकिन अपनी इस मां स्वरूप भाभी के मुंह से हमने आज तक अपने लिए हमदर्दी के तो सब नहीं सुना। आप भी हमारी दुश्मन हैं। आप हैं हमरे परिवार के पुरोधा। ये तो बरगद है, बरगद का पेड़ है ये तो, जिसकी ये कहाँ गए? ऐसी शाखाएं हैं। कभी पूरी रियासत थी इनकी मुट्ठी में, और आज चढ़ी भी नहीं संभलती। बताओ, अब सिर्फ बातें हैं इनके पास। आप भी दुश्मन हैं हमारे। और आप हमारे परम पूजनीय पिताजी, आशा करता हूं और प्रार्थना भी कि दुनिया में आप जैसा बाप किसी का ना हो। आप जैसा बाप जिसके पास हो उसे
शर्म की का जरूरत